दिखाई नहीं देता तुझे? सॉरी भाई। क्या बे, आंख में धूल जम रही है? दिखाई नहीं देता हैं? इतनी बड़ी स्कूटी है, बीच में घुसाया जा रहा है तू। सॉरी यार, वो टायर के नीचे ईंट आ गई थी, इसलिए बाइक का बैलेंस खराब हो गया। राजू भाई, एक चाय बनाना। मैं अभी आता हूँ, ठीक है? तू क्या सोच रहा था? भाई की स्कूटी को टक्कर मार के तू चुप ही निकल जाएगा? चल खड़ा हो, भाई के पास जा और हाथ जोड़ के माफी मांग उससे। सॉरी भाई, सॉरी सॉरी। ये तो साला बहुत जल्दी लाइन पे आ गया। अरे साला, ये तो डरपोक निकला। हमने तो सोचा आज हमारे हाथ की खुजली मिटेगी। छोड़, इसे मारकर मजा नहीं आएगा। लगता है माँ का दूध नहीं पिया साले ने। ले जा इस हरामजादे को उठा के, और हाँ, आइंदा किसी को माँ के दूध का वास्ता मत देना, समझे? क्या करे भैया, ये इनका रोज का काम है। ये ऐसे ही आते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, पर लगता है आज की पिटाई के बाद ये सुधर जाएंगे। क्या भैया, आप रोज आते हो, भाभी को ऐसे ही देखते हो, अपने दिल की बात कब कहोगे उनसे? अरे नहीं भाई, चांद की तारीफ नजरों से कर सकते हैं, उससे बात करके नहीं। अरे भैया, चाय तो पी लो। नहीं भाई, पी ली बस।
क्या बात है, आज तेरा मजनू दिखाई नहीं दे रहा। लगता है थक गया तुझे देखते देखते। और क्या हाल है? ठीक हूँ भैया। तुझे नहीं दिखाई दे रहा पर मुझे तो दिखाई दे रहा है। चल अब। अरे तेरा मजनू तो ये रहा, मुझे लगा आएगा ही नहीं। चुप कर, बस चुप करके चल यहाँ से। अच्छा एक बात बता, वो प्यार किससे करता है, तुझसे या मुझसे? बात तो तू ठीक बोल रही है। मुझे तो विक्की की बहुत फिक्र हो रही है। पूजा पाठ में बहुत ध्यान दे रहा है वो आजकल। कहीं ये संन्यास लेकर घर छोड़कर ना चला जाए। सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? कहीं वो संन्यास लेकर घर छोड़कर ना निकल जाए। शीला का लड़का पहले ऐसे ही धार्मिक हुआ था, फिर धीरे धीरे पूजा पाठ में इतना खो गया कि घर से मोह माया ही खत्म हो गई उसकी। हमारा तो एक ही बेटा है, अगर सन्यासी हो गया तो क्या होगा? विक्की, जी पापा। कहाँ गए थे? वो पापा मंदिर में था। बैठो जरा, बैठकर बात करते हैं। जी पापा। और आज क्या सीखने को मिला? यही कि पापा, लोगों से प्रेम करना सब मोह माया है। हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है कि हम भगवान की भक्ति कर सकें। जो हमारे जन्मदाता हैं, कर्मदाता हैं, उन्हीं से ये दुनिया सदा से चली आ रही है और उन्हीं से चलती रहेगी। हमें सब कुछ त्याग कर बस उन्हीं की आराधना में अपना सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। माँ, ये आंसू बहुत अनमोल हैं, इन्हें यूं ही बर्बाद मत करो। अगर गिराने हैं तो भगवान के लिए गिराओ। बेटा तुझे क्या हो गया है? तेरा प्रेम हमारे लिए क्यों नहीं है? देख, मैं और तेरे पापा तेरे से कितना प्यार करते हैं। हमसे भी बैठकर कभी बात कर लिया कर। चल देख, मैंने तेरे लिए कितनी स्वादिष्ट खीर बनाई है। तू बैठ, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है माँ। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। आ बेटा तू भी बैठ। क्यों नहीं समझाता इसे, थोड़ा इधर उधर घूमे। मैंने सोचा मेरा बेटा एक अच्छी गर्लफ्रेंड बनाएगा, उससे बात करता रहेगा और एक दिन शादी करके उसे घर लाएगा। लेकिन इसे तो सिर्फ भक्ति की ही पड़ी है। भगवान मेरे बेटे को तो बुद्धि दे। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा। आ बेटा बैठ। चलो तुम दोनों बात करो, मैं चलता हूँ। नहीं आप बैठो पापा, चला बालकनी में बात करते हैं। ठीक है। क्यों तू इतना तंग करता है सबको, ढोंगी सन्यासी बनके? तो नहीं जानता, इसके पीछे लंबी कहानी है। मेरा बेटा बहुत शैतान हो गया है यार, क्या करे बताओ। मेरा बेटा तो बहुत शांत और सीधा है। तभी मैंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने पापा को सीधा साधा बन के दिखाना है और हमेशा खुश रखना है। चल चल यार, आज लेट चल हो चल गया। आजा, लेट हो गए।
कुछ सोचा तूने? हाँ, एक आइडिया है। क्या? रुक, मैं तुझे बताती हूँ। बता। आज मैं नहीं, सिर्फ तू मंदिर जाएगी। देख, पहेलियां मत बुझा। तू साफ साफ बता, तू कहना क्या चाहती है? यही कि आज विक्की के सामने सिर्फ तू रहेगी। मैं पीछे से उसका एक्सप्रेशन देखूंगी। अगर वो तुझसे प्यार करता होगा तो सिर्फ तुझे ही देखता रहेगा। हाँ, काश ऐसा ही हो। अगर इतना प्यार वो मुझसे करता हो तो मैं आज उससे जाके बात कर लूँगी। लेकिन देख, हम दोनों में से वो जिससे भी प्यार करेगा, दूसरा उसकी मदद करेगा उसे मिलाने में। अच्छा चल, अब चलते हैं। He is mine. हम्म। मेरी किस्मत क्यों साथ नहीं देती? इतना प्यार करने वाला लड़का मुझे भी दिया होता, मैं भी तो तेरे साथ रोज मंदिर आती हूँ। चल। भैया, हम्म। भैया आज चाय नहीं पियेंगे क्या? नहीं, फिर कभी। आज थोड़ा जल्दी है। रोको भाई, आगे मार्केट तक छोड़ दोगे मुझे? आजा बैठ।
अच्छा मिश्रा जी, चलता हूँ अब मैं। राम राम। माँ, ये कौन था? तिवारी जी के घर से थे, तेरे लिए रिश्ता लेके आए थे। मना कर दो माँ। कब तक तू यूं ही रहेगा? मुझे भी तो कोई घर संभालने वाली चाहिए। कब तक मैं तुझे ऐसे ही देखती रहूंगी? मेरा भी मन होता है मुझे कोई दादी कह के बुलाए। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। बाकी मैं आज पंडित जी से मिलता हूँ। हेलो। एक बात बता, क्या? ये तो पता चल गया कि वो तुझे पसंद करता है, लेकिन तू उससे बात कैसे करेगी? ये तो है। वो एक नंबर का शर्मीला है। 1 मिनट उसे देख लिया तो वो बाइक लेके भाग जाएगा। इसका तो कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। कल आने दे मेरे मजनू को। राधा, हाँ माँ, अभी आई। चल मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा ठीक है। पंडित जी जय माता दी। जय माता दी। आइए मिश्रा जी, बैठिए। कैसे हो मिश्रा जी? बस आपकी कृपा है पंडित जी। शांत भाव से कहिए, क्यों परेशान हैं आप? पंडित जी बहुत बड़ी समस्या आ गई है। मेरा बेटा गृहस्थ जीवन से न जाने क्यों दूर रहता है। उसका तो बस धर्म के काम में ही मन लगा रहता है। मंदिर जाना, पूजा पाठ करना। उसके जीवन में एक सुंदर कन्या ने प्रवेश कर लिया है। सब ठीक हो जाएगा। ओम शांति। क्या आप सच कह रहे हैं पंडित जी? हम्म। सुनती हो भाई? हाँ आई। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। पंडित जी ने कहा है जल्दी ही विक्की के जीवन में एक सुंदर सी लड़की आएगी और वो उससे शादी भी करेगा और हम दादा दादी भी बनेंगे। क्या हुआ, रेडी कहाँ है? भैया वो कम्प्लेक्स वाले आए थे ना, उन्होंने रेडी हटवा दी है और पता नहीं अब कब लगेगी। देखते हैं क्या होता है।
आज चाय नहीं पी? वो उसकी रेडी कम्प्लेक्स पर और इच्छा भी नहीं थी मेरी चाय पीने की। लेकिन तुम्हें कैसे पता? मैं वहीं खड़े होके सब देख रही थी। जब मुझे पसंद करते हो तो बोलते क्यों नहीं हो? वो ऐसी बात नहीं है। मतलब नहीं करते? अरे नहीं नहीं। करते हो या नहीं? तो बोलने में क्या हो रहा था? तुम्हारे रोज मंदिर आना पड़ता है। मतलब तुम भी करती हो? क्या? मतलब तुम भी मुझे पसंद करती हो? चलो मेरा नंबर ले लो, बाकी बात फ़ोन पे करते हैं। ठीक है। चलो आगे तक छोड़ दो, आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ। बैठो। ठीक है, मैं आधे घंटे में आ जाऊंगा। मंदिर के पीछे वाले रास्ते पे मिलेंगे। ठीक है। बेटा जी माँ। घर जल्दी आ जाना, आज बहुत जी घबरा रहा है मेरा। क्या माँ, आप भी ज़्यादा सोचती हो। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा। और छोटे, क्या चल रहा है? ठीक है भाई, आपका आशीर्वाद है। भाई क्या है? ये वही लड़का है जिसने आपके भाई को हॉस्पिटल पहुंचाया था। आने दे साले को, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। भाई दिखने में शरीफ है पर मारता बहुत है, थोड़ा संभल के। अच्छा, तू इसको बातों में लगा लियो, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है भाई।
पहचाना मुझे? कौन है भाई तू? मैं उस दिन जो मिला था आपको। अबे कहाँ मिलते भाई? भाई आप मेरे को वहाँ पे मिले थे जो कॉफी शॉप में, वहाँ पे। कॉफी शॉप के बाहर? अबे यार क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है अपना भी मेरा भी? बर्ड का बच्चा है तो सामने से वार किया होता। भाई मुझे लगता है ये मर गया। चलो पुलिस आ चलो। जाएगी। अरे ये तो कोई आदमी पड़ा हुआ है, जाके देखता हूँ कौन है। अरे ये तो विक्की भैया हैं। अरे विक्की भैया, विक्की भैया। अरे ये तो बेहोश हैं, इनको चोट भी लगी है बहुत ज़्यादा। ये तो बेहोश हैं। घर फ़ोन करता हूँ इनके। विक्की नाम का पेशेंट कहाँ पर है? वो सामने ही अंदर है। डॉक्टर क्या हुआ विक्की को? अभी हम कुछ कह नहीं सकते और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनके सर पे बहुत गहरी चोट लगी है। कैसा है डॉक्टर साहब मेरा बेटा? You are watching Sonodec Video.